हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको एक बिहारी जी की एक और सच्ची घटना बताती हूँ। जब बिहारी जी ने अहंकार की पोशाक छोड़ के प्रेम से भरी हुई पोशाक पहनी, भावपूर्ण पोशाक। पंजाब की घटना है, करीबन 100 वर्ष पुरानी। वहाँ पे एक भक्त रहती थी, भक्तमती विमला कौर। वो दर्शन के लिए जब भी जाती थी बांके बिहारी जी, तो हतप्रभ सी रह जाती थी। इतने सुंदर मनमोहक दर्शन, और जो पोशाक रहती थी, तो उनके मन में हमेशा ये आता था कि मैं भी जो है सेवा करूं, मैं भी अपने हाथों से बना के बिहारी जी को पोशाक बनाऊं। एक दिन उनके मन में यही आया। उन्होंने गोसाई जी जो वहाँ पे सेवारत थे, उन्होंने से कहा कि गोसाई जी, मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथों से बना के पोशाक ठाकुर जी को ग्रहण कराऊंगी। क्या ये मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सकता है? आप मेरी पोशाक धारण करवा देंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिहारी जी तो भक्तों के प्रेम के भूखे हैं, आप लाइए, हम जरूर पहना देंगे। उनका ठीक है, अगली शरद पूर्णिमा पे आप मेरी पोशाक बुक कर लीजिए। मैं इस एक साल में उनके लिए अपने हाथों से पोशाक बनाऊंगी। उनका ठीक है। वो एक साल तक पोशाक बनाती रही, गीत गुनगुना के, भजन गा के, एक एक तार पिरो के, सल में सितारे जड़ती, बहुत सुंदर उन्होंने पोशाक बनाई। और वो एक साल तक वो इसी सेवा में रहत रही। और उनके मतलब जब वो पोशाक बनाती थी तो प्रेम से उनके आंसू बहते रहते थे। बड़ी कभी गुनगुनाती, कभी ठाकुर जी से बातें करती अपने आप। इस तरह से गुनगुनाते हुए, बुदबुदाते हुए उन्होंने पोशाक बनाई। वो दिन आ गया जब उनकी पोशाक तैयार हो गई। उन्होंने 2-3 दिन पहले वो गोसाई जी से मिली और बोली कि मेरी पोशाक तैयार हो गई है। तो गोसाई जी ने कहा ये तो बहुत सौभाग्य की बात है माता, आप हमें 2 दिन पहले दे दीजिएगा। उनका नहीं, मेरी पोशाक लेकिन शाम को ही पहनानी है, शरद पूर्णिमा वाले दिन शाम को। उनका ठीक है। जब वो मतलब पोशाक देने गई उनको, तो गोसाई जी ने कहा कि माता, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दतिया के जो राजा हैं उनका आदेश हुआ है कि उनकी पोशाक पहनानी है उस दिन। तो इसलिए मैं आपकी पोशाक शरद पूर्णिमा को तो नहीं पहना पाऊंगा, मैं अगले दिन पहना दूंगा। तो उन्होंने कहा अरे, मैंने तो आपसे एक साल पहले बुक कर दी थी। कहते हैं हाँ माता, मैं जानता हूँ, लेकिन दतिया के राजा का आदेश है तो उसको हम टाल नहीं सकते। तो वो बहुत परेशान हो गई, रोने लगी। अब ठाकुर जी के आगे खड़े होके कहने लगी कि आप तो प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम के देवता हैं, दीन है, दयालु हैं, दीनानाथ है। आपने मेरी पोशाक क्यों ठुकरा दी? ऐसे मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप मेरी पोशाक नहीं पहनना चाह रहे हैं? तो ये कहते कहते, रोते रोते वो घर आ गई वापस अपने। जब वो घर आ गई तो पोशाक पहना रहे थे, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे गोसाईगण। गर्भगृह का दरवाजा बंद था और बाहर जो है बहुत भीड़ लगी हुई थी भक्तों की। जयकारे लग रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, बहुत मनमोहक कर्णप्रिय दृश्य था। तो ठाकुर जी जो है उनको स्नान कराने लगे, ठाकुर जी को स्नान कराने लगे गोसाई जी। चलक तिलक जो है, चंदन जो है, सब अर्पित करने लगे। तो उन्होंने राजा की जो पोशाक थी वो बहुत भारी पोशाक थी। मानो उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे आसमान से सारे सितारे नीचे धरती पे आ गए हैं। बहुत सुंदर पोशाक। और उसको राजा को ये अभिमान था कि आज तक जो है मतलब बिहारी जी ने इतनी सुंदर पोशाक नहीं पहनी होगी, और आज जब मेरे बनवाई जो पोशाक पहनेंगे तो वो सारे लोग देखते रह जाएंगे। करीबन लाखों करोड़ों की पोशाक थी वो, उससे बहुत महंगी पोशाक बनवाई थी। तो जब गोसाई जी उसको पहनाने लगे तो पजामा तो उनका पहना दिया, लेकिन जो जामा पहनाने लगे तो जामा आ ही नहीं रहा था, पोशाक आ ही नहीं रही थी उनके फिट। कभी गोसाई जी इस बाजू से पहनाते, कभी इस तरफ से पहनाते, कभी पीछे से, कभी आगे से, लेकिन वो जो है नहीं पहन पा रहे थे। अब वो बड़े परेशान हो गए कि अगर नहीं पहनाई तो राजा नाराज होगा। खैर, बहुत कोशिश करते रहे, पसीना पसीना लथपथ हो गए, लेकिन वो ठाकुर जी पहनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उठा के
उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे कि ठाकुर जी आप क्या लीला कर रहे हैं, मतलब आप, ये तो हमको दंड देगा राजा। अब बहुत रोने लगे चरणों में पड़ के। तो जब चरणों में पड़े रो रहे थे तो इतने में पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी उनको कि भक्तिमती विमला कौर की पोशाक। उनके एकदम कान खड़े हुए कि अरे ठाकुर जी जो है ये पोशाक पहनना चाह रहे हैं। उन्होंने तुरंत उठे और उन्होंने वो उनका पैजामा उतारा और पोशाक उठा के राजा की एक तरफ रख दी और विमला कौर की पोशाक लाई और पहनाने लगे। वो तो देखते देखते हतप्रभ हो गए। देखा तो 10-15 मिनट भी नहीं लगे और वो पोशाक ठाकुर जी ने धारण कर ली। और मानो ऐसा लग रहा था कि गोसाई जी कहते थे मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं नहीं पहना रहा, ठाकुर जी खुद स्वयं पहन रहे हैं। आराम से पहन ली और 15 मिनट के अंदर सारा श्रृंगार हो गया। और जब वो पट खुले तो राजा तो बाहर खड़ा था। राजा ने देखा अरे ये तो मेरी पोशाक नहीं है, अब ये क्या हुआ। उन्होंने गोसाई को बुलाया कि मेरी पोशाक कहाँ गई, ये मेरी पोशाक क्यों नहीं पहनाई। तो उन्होंने कहा कि मालिक क्षमा करना, ठाकुर जी को आज उनका मन नहीं था पहनने का, मैंने बहुत कोशिश करी वो नहीं आई। और जबकि आपका जामा बहुत बड़ा था, बड़ा होने के बाद भी वो छोटा पड़ रहा था, तंग आ रहा था, वो नहीं आ रहा था। उनकी शायद मर्जी नहीं थी, इसलिए हम नहीं पहना पाए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, हम दतिया के राजा हैं, हम तुमको मौत का दंड भी, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकते हैं। कहते हैं जी आप कुछ भी करिए लेकिन हम ठाकुर जी की आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं चल सकते। आज उनकी नहीं मन था, उन्होंने नहीं पहनी, हमने बहुत कोशिश करी। राजा बहुत परेशान हुआ। इतने में क्या था, दूसरे जो ये गोसाईगण थे वो दौड़े दौड़े उस माता के पास पहुंचे कि माता जल्दी आओ, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो। बोले क्या हो गया, कि देखो तुम्हारी ना पोशाक ठाकुर जी ने धारण कर ली। उसको तो विश्वास ही नहीं था, क्योंकि जब मना कर दिया था उन्होंने कि भी नहीं पहनाई जाएगी, तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते नहीं तुम चलो देखो। तो जब वो वहां पे गई तो देखते ही बहुत खुश हो गई और उनकी तो प्रेम से आंसू बहने लगे, रोने लगी। कहते हैं ठाकुर जी ये कैसा चमत्कार है, आपने तो, मुझे तो लगा कि आप मेरी स्वीकार नहीं करेंगे, आज आपने बता दिया कि प्रेम का आप प्रेम के पुजारी हैं और अपने भक्तों को कभी आप दुखी नहीं करते। तो उन्होंने गोसाई ने कहा कि राजा जी आपके इससे झलक रहा था कि आप अहंकार में थे कि आज तक किसी ने इतनी भारी पोशाक नहीं पहनाई होगी, आज मैं पहना रहा हूँ। तो ठाकुर जी ना कभी किसी का अहंकार नहीं सहन करते, वो नीचे मिट्टी में मिला देते हैं। ये भक्त थी, 1 साल से इसने भक्ति करी और पूरे प्यार से सुनाया, तो आज इनकी पोशाक उन्होंने पहन ली। भक्तिमती विमला कौर बहुत खुश हुई और इस तरह से ठाकुर जी ने दिखा दिया कि उन्होंने अहंकार की पोशाक छोड़ के प्रेम की पोशाक पहनी, भाव की पोशाक पहनी। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, जो अपने भक्तों का दिल कभी नहीं तोड़ते और उसके प्रेम को, अपने भाव को स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको मेरी अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।